चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर का करो सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बाद स्पीयर का क्या होता है। तो अगर हम स्पीयर की बात लेके चले तो स्पीयर जो है वो एक क्लोज शेप होती है जो वॉल्यूम को कंटेन करती है। स्पीयर का जो ये टोटल सरफेस एरिया और हमारा करो सरफेस एरिया होता है वो दोनों एक ही होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर का जो हमारा करो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। एक सिलेंडर ही ऐसी फिगर है जिसका करो सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों के दोनों सेम होते हैं, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर+एच, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिगर आती है कोन। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और करो सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल+आर। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और हमारा वॉल्यूम होता है L×B×H, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB+BH+LH। फिर उसके बाद आता है हमारा क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a², टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², वॉल्यूम आता है साइड का क्यूब। फिर उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल एक 2 डायमेंशन शेप होती है और स्पीयर होती है 3D। तो सर्कल का अगर हम चारों तरफ की बाउंड्री की बात करें तो उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर रेडियस गिवन है तो होगा 2 पाई आर, और अगर हमें डायमीटर गिवन है तो होगा पाई×d। और एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई/r²। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू हमें एरिया का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब हमें जो रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। एरिया का हमने फॉर्मूला लिखा पाई/r²। अब पाई तो कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर निकल जाएगा। r² का विद रिस्पेक्ट टू आर ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर 2 आगे 1 पावर लेस, तो क्या बन जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dA/dr इज इक्वल टू पाई एज इट इज d/dr करा हमने r² का, पावर 2 आगे 1 पावर लेस, तो ये बन गया हमारा 2 पाई आर। अब हम यहाँ पर r की वैल्यू रखेंगे 3। dA/dr इज इक्वल टू 2 पाई × 3, 3×2 = 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमने कैसे लिखी, क्योंकि एरिया मेजर होता है मीटर स्क्वायर में, पर यहाँ पर हमारी यूनिट सेंटीमीटर है तो हमने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस मेजर होती है सेंटीमीटर में, तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट में रेडियस ऑफ सर्कल हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल है होता है पाई/r²। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर तो dA/dr जो है वो इक्वल आ जाएगा d/dr ऑफ पाई/r²। यहाँ पर पावर 2 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, तो ये हो गया 2 पाई/r। dA/dr इक्वल आया 2 पाई × 4, 4×2 = 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड है, तो साइड का जब हम करेंगे तो dA/dt लिखा जाएगा। अगर हम साइड ए लेते हैं तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम की जो साइड है वो मैंने ए कंसीडर करी है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब था मेरे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर साइड हमें दे रखी थी 12 सेंटीमीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 8, तो ए dV/dt इज इक्वल टू d/dt करेंगे ए क्यूब का, पावर 3 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, तो ये बचेगा 3a², और ए का हो जाएगा dA/dt। तो यहाँ हो गया हमारा 8 इज इक्वल टू 3a² dA/dt। अब यहाँ पर हमें साइड ऑफ क्यूब कितनी दे रखी थी 12, तो यहाँ हमने रख दी 12 × 12। तो यहाँ पर हो गया हमारा 8 डिवाइडेड बाई 3 × 12 × 12, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 2×1 = 2, 2×6 = 12, तो 6×3 = 18, 18×3 = 54। तो हमारी जो चेंज इन साइड है वो आ गई 1/54। फिर हमें निकालना था सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारा 6a²। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पर 6 हमारा कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर निकल जाएगा, पावर 2 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, तो हमारा आएगा 2a dA/dt। तो 6 × 2 12, a की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, और dA/dt 6 × 12 × 1/54। तो यहाँ पर हमने कट करा 6 × 1 = 6, 6 × 9 = 54। फिर यहाँ पर 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, तो वैल्यू आ गई हमारी 4/3। अब ये हमारा क्या था सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम किस में मेजर कर रहे हैं हमें स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड में, तो वही हमारा एज इट इज चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में था हमारे पास
रेडियस ऑफ ए सर्कल इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि चेंज इन रेडियस है dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा था 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना था, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ सर्कल का अगर फॉर्मूला लिखे तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो आता है हमारा पाई आर ए स्क्वायर। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर हमारा dA/dt जो है वो इक्वल आया, पाई तो कांस्टेंट हो तो बाहर निकल जाएगा, d/dt करेंगे हम आर स्क्वायर का, तो पाई एज ए कांस्टेंट एज इट इज रहा, पावर 2 आगे 1 पावर लेस dr/dt। तो यहाँ पर हमने dr/dt की वैल्यू रखी जो कि आ गई हमारी 3। ठीक है, ये हमें दे ही रखी थी, तो 3 2 जा 6, 6 × 10 कितना आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर ए सेकेंड। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज तभी पॉसिबल अगर आपको सारे फॉर्मूलाज पता हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा सिलेंडर था, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर उसके बाद हमारे पास कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर होता है, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर हमारे पास था क्यूब का लिटल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का हमारा लिटरल सरफेस एरिया 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। और यहाँ पर LBH जो है वो हमारी किसको स्टैंड करती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को। क्वेश्चन नंबर 4 में एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट dA/dt, यानी कि जो चेंज इन द वेरिएबल था साइड का था वो हमें दे दी 3, एज जो है यानी कि उसकी साइड जो है वो हमें दे दी 10, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, तो टाइम की हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेकंड है, तो dV/dt जो है वो इक्वल आएगा 3a स्क्वायर dA/dt के, क्योंकि पावर 3 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, और इसका हो गया dA/dt। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू रखी 10 × 10 और इसकी वैल्यू रखी 3, 3 3 जा 9, 9 × 10 90, 90 × 10 900। वॉल्यूम मेजर होगा क्यूबिक यूनिट में और टाइम किस में हो जाएगा, सेकेंड में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि वेव्स जो है वो एक सर्कुलर पाथ में जो है ट्रेवल कर रही हैं। अब सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही हैं तो वहाँ पर हमारी जो स्पीड है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूँ तो एरिया जो है वो हमारा इक्वल आता है पाई आर स्क्वायर के। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, तो हमारा dA/dt इक्वल आएगा d/dt हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का। तो यहाँ पर पावर 2 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस यानी कि 2 पाई आर, और रेडियस का हम लिखेंगे dr/dt। तो यहाँ पर हमारे पास dr/dt की भी वैल्यू है, स्टार्टिंग में ही हमें गिवन थी 5, और हमारे पास रेडियस की भी वैल्यू गिवन है 8। तो यहाँ पर हमने पुट की 2 × पाई × 8 × 5, 5 8 जा 40, 42 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, चेंज इन रेडियस दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr/dt की वैल्यू हमें सरकमफेरेंस निकालना था। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, जहाँ पर आर स्टैंड करती है हमारी रेडियस को। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dc/dt जो है वो इक्वल आएगा 2 पाई dr/dt के, और dr/dt की वैल्यू रख देते हैं 0.7, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमें सरकमफेरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड join the live sessions of class 10th and 12th that are upcoming, and community post will be soon.